नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारा 5वां लेसन सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम की करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप एपीजे अब्दुल कलाम जो मैंने आपको निबंध भेजा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया निबंध में, तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा यह लेसन है। सवाल बाल मन के मतलब बच्चों के और जवाब डॉक्टर कलाम के। तो प्रश्नोत्तर शैली में ये पाठ है, बच्चे प्रश्न कर रहे हैं और अब्दुल कलाम जी जो है वो उनके जवाब दे रहे हैं। तो प्रस्तुत साक्षात्कार अबुल बाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है और यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। मतलब जब वे राष्ट्रपति थे तब बच्चों ने उनसे सवाल किए थे, तो वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। तो यहाँ पर देखिए एक फोटो में बच्चे बैठे हुए हैं और डॉक्टर कलाम जो है उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए पढ़े पहले। तो प्रश्नकर्ता में पहला प्रश्नकर्ता क्या है? आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैक्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो उनका उत्तर है, डॉक्टर कलाम कहते हैं, हम 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है कि एक दिन कक्षा में वे हमें ये बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया कि वह एक ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यानी उस बच्चे ने उनसे पूछा कि आपके जीवन की यादगार घटना बताइए। तो उन्होंने अपने बचपन की एक घटना बताई कि उनके एक शिक्षक थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो उन्होंने पूछा कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो उन्होंने उनके टीचर ने जो उनको जवाब दिया, उन्होंने बताया जीवंत उदाहरण देना मतलब जीता जागता उदाहरण उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि उन्होंने अपने रामेश्वर के समुद्र तट पर जाकर उनका प्रैक्टिकली बताया कि ये वो जो घटना थी वो उनके जीवन की ऐसी यादगार घटना थी कि उनके मन मस्तिष्क पर, उनके दिमाग पर वो छा गई और फिर उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की उनको प्रेरणा मिली। दूसरा प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यम शाला, नागपुर। अब बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो वो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से करने में सक्षम होता है। और पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर के संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। अब उन्होंने उसमें उस बच्चे के उत्तर में कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक तक यानी सेकेंडरी तक की जो शिक्षा है वो मैंने मातृभाषा के माध्यम से की। मातृभाषा मतलब हम जो बोलते हैं माँ की भाषा। पर कॉलेज में भी उसकी पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो अंग्रेजी माध्यम की संस्था में उनकी पढ़ाई हुई। पर उनका मानना था कि कॉलेज में भी वो मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि युवा जो है अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। हम लोग जो भी सोचते हैं वो अपनी मातृभाषा में पहले सोचते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेज में दूसरे को समझाते हैं। तो इसी तरह से उनका मानना था कि हम मातृभाषा में सोचते हैं और उसी में अपनी बात को सहजता से, सरलता से रख सकते हैं दूसरे के सामने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विश्व के साथ, वैश्विक स्तर पर मतलब दूसरे विश्व के साथ हमको संपर्क बनाने के लिए यानी उनके साथ अपना तालमेल बिठाने के लिए
हमें एक संपर्क भाषा की आवश्यकता है, उसके लिए ये भाषा जरूरी सीखनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है, अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। तो यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया, डॉक्टर कलाम का जवाब था कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। तब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको क्या बनना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में आगे बढ़ोगे और आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। अगर हमको कुछ बनना है तो उसके लिए हमारे जीवन में तकलीफें, मुसीबतें, कठिनाइयां तो आएंगी ही। तो वो कहते हैं कि तब उनका सामना आपको कठिनाइयों से होगा और आपको अपने अंदर दृढ़ साहस यानी हिम्मत पैदा करनी होगी। दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी है। यानी हमारे सामने जो भी कठिनाई आए, जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आए, उसको हमें हराना है और उसमें हमें योग्यता प्राप्त करनी है। तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। पहले ये जरूरी है कि आप ज्ञान प्राप्त करें। अब प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि वो चाहते थे कि 2020 तक पूर्ण हमारा जो भारत देश है वह पूरी तरह से विकसित हो, और इसीलिए 1 अरब से अधिक जहां पर नागरिक हैं, लोग हैं, हमारी जनसंख्या है, तो वो सभी खुशी से रहें। तो यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती करता हर चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? आप हिम्मत किसे कहेंगे? तो कला अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाना ही हिम्मत कहलाता है। हिम्मत मतलब साहस मतलब हिम्मत। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरों को संकट से बचाना ही साहस कहलाता है। अब तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है, यानी बहुत बड़ा भारत देश है तो वो उसका अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। हम हमारे देश में रहते हैं और उससे जुड़े हुए हैं, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। अब प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान या मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो वो उत्तर देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार मतलब ड्राइंग करने वाला, कलाकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मजदूर, किसान, तो ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का सम्मान से बरकरार करना, यानी हमें उन सबका भी सम्मान करना चाहिए। तो आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, यानी जो भी बने, जो भी हो, मजदूर हो, किसान हो या बड़े वैज्ञानिक या इंजीनियर हो, लेकिन हमें हमारे वो राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, तो हमें सबका, क्योंकि उन्हीं से हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, तो हमें उनकी सेवाओं का सम्मान करना चाहिए और आप सभी को अपने अपने
क्षेत्र में जब आप उन्नति करेंगे तो हमारा ही देश आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए उन सबका सम्मान करना चाहिए। आज हम यहाँ तक करते हैं, आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।